नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं मुहावरे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें मुहावरों का अर्थ लिखना है, उसके साथ में हमें उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। फर्स्ट हमें दे रखा है भीगी बिल्ली बनना, यानी कि डर जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि जब माँ ने दीपक की गलती पकड़ ली तो वह बिल्ली बन गया। ऐसा होता है ना कि हम मम्मी से बचने की कोशिश करते हैं और जब मम्मी हमारी गलती पकड़ लेती है तो हम क्या बन जाते हैं? भीगी बिल्ली बन जाते हैं, डर जाते हैं। अगला मुहावरा है हमारी मुंह की खाना, यानी कि हार जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि यदि भारत से कोई भी देश युद्ध करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी या मुंह की खाएगा, यानी कि वो हमेशा ही हारेगा हमसे। अगला मुहावरा है सिर पर भूत सवार होना, यानी कि धुन लगना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सीता पर किसी भी काम को जल्दी समाप्त करने का भूत सवार रहता है। सीता की क्या आदत है? हर काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की होती है। तो क्या होता है? उसके सिर पर भूत सवार होता है कि वो हर काम को जल्दी से पूरा कर दे। अगला मुहावरा है यहाँ पे राह देखना, यानी कि इंतजार करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे माँ दिन भर बेटे की राह देखती रही। अगला मुहावरा है हाथ मलना, यानी कि पछताना। वाक्य में प्रयोग करेंगे समय पर काम ना करने वाले हमेशा हाथ मलते रहते हैं, क्योंकि उस वक्त अगर हम जिस वक्त हमें वो काम करना होता है हम काम नहीं करते हैं तो वो समय निकल जाता है और हमारे पास क्या रह जाता है? सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। और हम क्या करते हैं? टाइम निकल जाने पर, समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाते हैं। अगला टॉपिक करेंगे हम यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, यानी कि यहाँ पे हमें अशुद्ध शब्द लिखे, गलत शब्द लिख रहे हैं जिसमें मात्रा मिस्टेक है, और यहाँ पे हमें शुद्ध करते हुए उन शब्दों को ठीक करना है। जैसे अशुद्ध शब्द में हमने लिख रखा है करम, करम, र को बीच में लिख रखा है, तो हमें शुद्ध करके हम क्या करेंगे? करम म के ऊपर हम र लगा देंगे। ये भी क्या है? एक र की मात्रा का ही रूप है। फिर आगे दे रखा है प्रभु, परभु, र को फिर से हमने अलग लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे? प के पैर में इसे लगा देंगे रेफ की मात्रा के रूप में। अगला दे रखा है अध्यापक, अध्यापक में ध हमने पूरा लिख रखा है, जबकि शुद्ध में क्या होता है? ध जो है आधा आ जाता है, अध्यापक। उसी तरह आगे दे रखा है हमें चिड़िया, तो चिड़िया नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? चिड़िया। ड ड लिखते हुए हम इसको पूरा करेंगे। फिर आगे दे रखा है अगला अशुद्ध शब्द हमें वृक्ष, वृक्ष, तो हम इसको सही करते हुए लिखेंगे व पर नीचे र की मात्रा उसके पैर में और श, वृक्ष। श्रीमती, श्रीमती में क्या होता है? जो छोटी की मात्रा होती है वह त पर बड़ी की मात्रा लगती है, तब ये शुद्ध हो जाता है। आगे हमें दे रखा है मृत्यु, तो मृत्यु नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है? मृत्यु। म र की मात्रा नीचे उसके पैर में आधा त य और फिर छोटे ऊ की मात्रा। आगे हमें दे रखा है गृह कार्य, गृह कार्य नहीं होता है, क्या होता है? गृह कार्य। घ पर घ के पैरों में, ग के पैरों में हम लगा देंगे र की मात्रा, श्री बाबा की मात्रा। उसी तरह आगे हम देखेंगे अमर का, अमर का नहीं होता, क्या होता है? अमेरिका। म पर ए की मात्रा लग जाएगी और र पर छोटी की मात्रा बन जाएगी, अमेरिका। ऐसे ही आगे दे रखा है विद्यालय, तो विद्यालय में हम ध को घ लिख रखा है, उसको हम ध बना देंगे, विद्यालय। अगला अशुद्ध शब्द हमें दे रखा है प्रणाम, तो प्रणाम नहीं होता, क्या होता है? प्रणाम। प पर हम नीचे उसके पैर में लगा देंगे र की मात्रा, प्रणाम। आगे इसी तरह दे रखा है त्योहार, त्यों पर दो मात्राएं लगा रखी है, औ की मात्रा, तो हम क्या करेंगे? ओ की मात्रा लगा देंगे, त्योहार। इसी तरह अगला अशुद्ध शब्द हमें दे रखा है आविष्कार, तो आविष्कार नहीं होता, क्या होता है? शुद्ध शब्द आविष्कार, अ के पीछे आ की मात्रा लगाते हुए आविष्कार। इसी तरह अगला शब्द दे रखा है अनेकों, तो अनेकों नहीं होता, क्या शुद्ध शब्द होता है? अनेक। इसी तरह अगला अशुद्ध शब्द हमें दे रखा है नमस्ते, नमस्ते में पूरा स लिखा हुआ है, जबकि हम क्या करते हैं? आधा स लगाते हैं, और आधा स लगाते हुए नमस्ते। और अगला अशुद्ध शब्द है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में पूरा थ दे रखा है, तो इसे हम आधा थ लिखते हुए पूरा करेंगे, स्वास्थ्य। रुपए, रुपए में हम क्या करेंगे? र में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हुए रुपए को शुद्ध करेंगे। अगला अशुद्ध शब्द दे रखा है पढ़ाई, तो पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई होता है, तो ड पर ढ लगा देंगे और बन जाएगा शुद्ध शब्द। इसी तरह अगला अशुद्ध शब्द दे रखा है चमकीला, तो चमकीला में क पर छोटी ई की मात्रा लगा रखी है, जबकि शुद्ध शब्द में हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा, चमकीला। इसी तरह आगे दे रखा है अगला अशुद्ध शब्द राष्ट्रीय, र को अलग से लिख रखा है, तो अलग से ना लिख करके हम शुद्ध शब्द में लिखेंगे, ट के नीचे र की मात्रा को लगा देंगे।
ये बच्चों हमने किए थे मुहावरे और शुद्ध वर्तनी शब्द। आगे मैं आपको करवा रही हूँ निबंध लेखन, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, और इसके साथ में ही मैंने आपको एक पहले कहानी भी करवा रखी है, जो अब काफी टाइम पहले की थी, है ना? वो कहानी क्या थी? कछुआ और खरगोश वाली कहानी, जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो हमारे फाइनल टर्म में निबंध राष्ट्रीय पक्षी मोर आने वाला है, और साथ में कहानी कछुआ और खरगोश की, जो कि आपके पास पहले भेज दी गई है। तो निबंध का एक बार फिर से हम दोहरान कर लेते हैं। भगवान ने अनेक सुंदर पशु पक्षी बनाए हैं। उनमें से मोर सबसे सुंदर पक्षी है। अपनी सुंदरता के कारण ही यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। मोर की गर्दन नीले रंग की और लंबी होती है। उसके सिर पर कलंगी होती है, जो मुकुट के समान होती है। कलंगी यानी कि ये जो ऊपर बना हुआ होता है उसका मुकुट के समान, उसको हम कलंगी कहते हैं। मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं, इन्हें मोर पंख भी कहते हैं। इनके पंखों पर चांद जैसी आकृति बनी बनी हुई होती है। जो इनके पंख होते हैं ना, उनके पंख पे जो आकृति बनी होती है वो चांद के समान होती है। वर्षा ऋतु में जब बादल गरजते हैं तो काली काली घटाओं को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। इसके पंखों का उपयोग सजावट और दवाइयों के लिए भी किया जाता है। इसके पंख हम डेकोरेशन के रूप में भी काम में ले सकते हैं, और इससे बहुत सारी दवाइयां भी बनती है। और जैसे ही मोर बादलों में काले काले बादल देखता है, जैसे आकाश में देखता है कि काले काले बादल आ गए हैं, काली काली घटाएं छा गई है, तो वो अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बारिश बहुत पसंद होती है। मोर किसान का मित्र कहलाता है। खेत के कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है। मोर सांप को भी मार कर खा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण मोर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सरकार ने मोर के शिकार पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी बन चुका है। इसलिए सरकार चाहती है कि हम क्या करें, कम से कम पक्षियों का, जानवरों का शिकार करें, या ना ही करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में जानवर पशु पक्षी बच गए हैं। ये बच्चों हो गया है हमारा हिंदी व्याकरण का जो कोर्स है फाइनल टर्म का कंप्लीट। अब आप सबको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में से कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।